लोग हैं ना आज 10वां क्लास के उर्दू इंडिया गेट पढ़ेंगे। जगन्नाथ आज़ाद इसके लेखक हैं और ये नज़्म है ना। तो जगन्नाथ आज़ाद है तो उसके बारे में, राइटर के बारे में थोड़े से क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये है कि राइटर की पैदाइश कब हुई, वो कहाँ पैदा हुआ और उसने पढ़ाई क्या की, कहाँ कहाँ वो रहे, यही सब होता है राइटर के बारे में जानना। पहले राइटर के बारे में जानेंगे तभी उसके बारे में जानेंगे वो ने क्या क्या किया हो। तो इसीलिए पहले राइटर के बारे में जानेंगे। ये इंडिया गेट ये आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले यह है कि जगन्नाथ आज़ाद, इस राइटर का नाम है जगन्नाथ आज़ाद। 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए, जो पाकिस्तान में है। उस टाइम में क्या था, वो हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अब का वो पाकिस्तान है। जब 1947-48 में देश का बंटवारा हुआ तो उस टाइम में वो पाकिस्तान अलग हो गया। तो अभी मौजूदा पाकिस्तान में हो, लेकिन पहले के 1918 के भारत में ही ये था। इसीलिए ये उठा करके अलग अलग पूछ सकता है कि ईसा खेल कहाँ है। तो ईसा खेल पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये पूछेगा जब इनकी पैदाइश हुई थी जगन्नाथ आज़ाद की, तो उस टाइम में ईसा खेल कहाँ था, तो उस टाइम में हिंदुस्तान में था ईसा खेल। उसके बाद है जगन्नाथ आज़ाद ने FA का इम्तिहान 1933 ईस्वी में पास किया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जगन्नाथ आज़ाद ने FA का एग्ज़ाम कितने ईस्वी में पास किया था। FA का एग्ज़ाम जगन्नाथ आज़ाद ने 1933 ईस्वी में पास किया था। कौन कॉलेज से, तो DAV कॉलेज रावलपिंडी से, जो पाकिस्तान में है। उसके बाद पूछेगा कि जगन्नाथ आज़ाद ने BA कहाँ से किया था और किस स्कूल से किया था। तो जगन्नाथ आज़ाद ने BA की डिग्री गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की थी। अब ये तो हो गया इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले ये क्या कर लें, ये कर लें। लेकिन ये नीचे में जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि 2-4 अलग से सवाल ये चैप्टर से हट के बता रहे हैं। तो यहाँ पे है कि उर्दू के चंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए। जैसे आपकी किताब में भी कई अफसाना मजमून है, तो इसलिए सवाल है कि चंद उर्दू के अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो उर्दू के चंद अफसाना निगार ये हैं: सैयद मोहम्मद मोहसिन, सोहेल अजीमाबादी, डॉक्टर कमर जहां, निगार अजीम। अब करना यह है कि इसमें से किस मुसन्निफ का कौन सा ये हमारे निसाब में शामिल है चैप्टर, वो याद करना है। अपनी किताब में देखना है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा चैप्टर है, सोहेल अजीमाबादी का कौन सा चैप्टर है। चैप्टर दे देगा और कहेगा कभी कभी कि इसके लेखक का नाम, मुसन्निफ का नाम, राइटर का नाम क्या कीजिए, लिखिए। इसीलिए राइटर का नाम भी याद करना है। तो उसके बाद है निगार अजीम, मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, शकीला अख्तर। अब है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, आलमी मसला है, सभी के लिए है। तो कहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग जब सभी के लिए मसला है, इसके असबाब क्या है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। मान लो किसी के यहाँ कोई बात हो गई तो पूछता है किस वजह से, किसी के झगड़ा ही हुआ आपस में तो किस वजह से झगड़ा हुआ आपस में, तो वो पूछता है। तो इसी तरह इसके असबाब क्या है, तो देखो इसके असबाब बहुत आसान सा है। पेड़ों के जंगलों का बेतहाशा कटाई। जंगल बीघा के बीघा कितना कितना लोग क्या करता है, जंगल काट के और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर देता है, डाल देता है। कंपनी की वजह वो जंगल जो कट जाता है और वहाँ से जो प्रदूषण फैलता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जबकि जंगल की वजह से ये चीज़ कम होती है। उसके बाद है बढ़ती हुई आबादी। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी कल कारखानों की बढ़ती हुई तादाद, जगह जगह लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, तो इसके वजह से भी है। और मोटर गाड़ियों की बेतहाशा इजाफा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक नई गाड़ी देखने को मिलती है। कोई ये स्प्लेंडर, कोई कुछ ये गाड़ी की क्या बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। इसके धुआं जो निकलता है, इसी की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इन चीज़ों पर अगर रोक लगानी है तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने जो एक फार्मूला दिया था उसी पे क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, तब इसमें ये हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।